आज का यह वीडियो डिजिटल मैनुअल आर्टिकल के रूप में है, जो कि मोटिवेशनल होकर एग्जाम्पल के रूप में है और इंडिकेटिव समझे इसको। एक जनरल नॉलेज के रूप में भी इसे ले सकते हैं, जीके के रूप में। ये आर्टिकल उन सभी महानुभावों के लिए उपयोगी है जो एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, डेस्क ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट आप सीओ महोदय के बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। एक्सपोर्ट लॉ एंड मार्केटिंग कृपया भावार्थ में ले। जिस प्रकार से बताया गया है कि मार्केटिंग तो इसमें है ही नहीं साहब। मार्केटिंग का मतलब कि मार्केट उसी का करे जो लॉ संबंधित हो। लॉ, इसको लॉ देखना जरूरी है, एक्सपोर्ट लॉ। इसमें आप कहेंगे कि ये मार्केटिंग में कैसे सार्थक है, तो आपको ये बताया कि एक्सपोर्ट लॉ जो है, इसमें संबंधित जो आईटीसी एचएस कोड वगैरह दिए, उसमें सब दिया है कि कौन से एक्सपोर्ट हो सकती है, कौन से प्रतिबंधित है। इस प्रकार से मार्केटिंग के ये सब्जेक्ट में है सबसे बड़ी बात। उसमें यह भी आपको अवगत किया था कि एक्सपोर्ट लॉ के एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, वेरियस फॉर्म अपडेटेड और अमेंडेड ही बेयर एक्ट के रूप में दे हैं। बेयर एक्ट इसलिए कि समझ नहीं है किसी को आज के टाइम, और ये आपको इसके प्रिपरेशन हो जाएगी कि एक्सपोर्ट कंसल्टेंट महोदय, लॉ कंसल्टेंट जो भी है, सीए साहब, सीएचए साहब से जो भी सलाह आपको समय समय पर आपको जो लेना है, तो उसको आपको शीघ्र समझ में आ जाएगा क्या पूछना है, किस प्रकार से आप कहाँ चल रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है आज की तारीख में। और इसमें जो भी कार्य होते जाए तो वो उसको एक डायरी बनाकर उससे रखें, उसमें लिखते जाए कि कौन सा कार्य करना है, और जो होता है उसको टिक कर रहे हैं। उससे क्या कार्यभार का अनुभव नहीं होगा, आपको भार ज़्यादा नहीं लगेगा कार्य का, और आसानी में रहेगा, और एक्शन प्लान भी आपका बनता जाएगा। और ये मैंने आपको जो बताया कि एक्सपोर्ट कंसल्टेंट, लॉ कंसल्टेंट या सीए साहब है, सीएचए साहब, इनसे सलाह अवश्य लेते रहे, इनको कंसल्टेंट के रूप में अवश्य रखें, क्योंकि ये क्या है, ये अपने व्यावसायिक रूप से अपने क्लाइंट हेतु ये रहते हैं, और विषय विशेषज्ञ भी रहते हैं, और उनको पूरा अपडेटेड नॉलेज होने से आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा, आप भ्रमित नहीं होंगे। और ये मेरे जो चैनल है उसमें अन्य एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस भी है, उनको भी आप कृपया टॉपिक वाइज देखें, तो आपको और ज़्यादा अच्छा उपयोग होगा। जैसे उसमें बताया था कि एक्सपोर्ट किन देशों में करना चाहिए, एफटीए क्या होता है, एफटीए में क्या लाभ होता है। ये जितने भी वीडियोज है आपके लिए बहुत महा उपयोगी सिद्ध हो गए, है ना। और बेयर एक्ट, रूल, रेगुलेशन ही देखें प्राइवेसी आपको जनरल नॉलेज के लिए। और यहाँ पर मुख्य रूप से 4 वेद शास्त्र एक्सपोर्ट के जो है, वेद शास्त्र रूपी एक्सपोर्ट लॉ, वे मुख्य रूप से है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ये डीजीएफटी के वेबसाइट पर देखेगा, आधिकारिक रूप से है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। और उसमें कस्टम एक्ट भी दे सकते हैं 1962 उसके। और यदि आपको उसमें और अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसका कस्टम मैनुअल भी देख सकते हैं। कस्टम मैनुअल से भी आपको बहुत सारी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, जो वहाँ उपयोग होगा आपको। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2023 का भी अध्ययन अवश्य करें। उसमें वो आप पॉलिसी गवर्नमेंट की बताएगी एक्सपोर्ट संबंधी, और उसमें बहुत सारे मतलब अलग से अपने विभिन्न प्रकार के जो एक्ट है, जैसे एक्सपोर्ट पॉलिसी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, जीएसटी एक्ट 2017, फेमा ला भी आप देख सकते हैं, फेमा एक्ट 1999। अब यहाँ एक्सपोर्ट मार्केटिंग के संबंध में मैंने बताया कि जैसे उसमें डीजीएफटी की वेबसाइट में आईटीसी एचएस कोड क्लासिफिकेशन है, तो 10 अंकों का रहता है, उसको आप अवश्य देखें। उसमें तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी चीज़ें अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन से प्रतिबंधित है, और भी इसमें क्या अन्य जानकारी है। और अन्य भी इसको आप प्राइमा फेसी
बताया गया है। आप इसको अन्य डिटेल में जाकर विभिन्न विद्वानों द्वारा जो वीडियोज़ वगैरह बताए गए हैं या जो भी रूल्स रेगुलेशन के द्वारा बताया गया है उनका भी आप कृपया अध्ययन करें ताकि आपको और ज़्यादा सुविधा रहे। और आज के वीडियो में अभी इस तारतम्य में इतना ही। आपने इतना वीडियो दिया, देखा, समझा और ग्रहण करके इसका उपयोग करने का आपके लिए शुभकामनाएँ। और अन्य भी आपके और अन्य वीडियो भी समय समय पर आते रहेंगे। और आपने इतना वीडियो देखा, इतना समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।